वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। लगभग यहाँ पर आपकी आंसर की आ चुकी है, तो अब आपकी यहाँ पर क्या है कट ऑफ रह सकती है उसको हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसके अंदर हम सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। लगभग आपकी ये जो वैकेंसीज है वो आपकी इस बार कितनी है, पहले कितनी थी, हर एक चीज़ को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। वैकेंसीज का ट्रेंड भी देखेंगे, लगभग यहाँ पर क्या एक ट्रेंड रहता है वैकेंसीज का और इस बार कितनी है उसके अकॉर्डिंग। और इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि लगभग यहाँ पर हर एक शिफ्ट के अंदर यहाँ पर आपकी लगभग कितने यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है ना, क्योंकि हार्डेस्ट कौन सी थी, इजीएस्ट कौन सी थी, और बाकी हर एक शिफ्ट का यहाँ पर क्या एवरेज रहा है, हर एक शिफ्ट के यहाँ पर क्या डिफिकल्टी रैंकिंग रही है ना, वो भी हमने डिस्कस किया था वीडियो के अंदर। तो या तो वो वाला वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, नहीं तो आपको इस वीडियो के आखिर के अंदर भी वो वाला वीडियो मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर से डिस्कस करेंगे कि आपकी यहाँ पर एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। हम इसी को इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और शिफ्ट्स वाला जो वीडियो था वो हम पहले बना चुके हैं, वो हमारे चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो आगे चलने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं हम यहाँ पर जो भी कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं लगभग उसकी यहाँ पर एक्यूरेसी क्या रहती है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपके यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। आप इसको खुद भी कंपेयर कर सकते हो कि हमने यहाँ पर यूआर की बताई थी 148 से 151 के बीच में। एक्चुअली यहाँ पर 151 ही देखने को मिली थी हमें, है ना। हमने बोला था यहाँ पर अपर रेंज में ही जाएगी, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ काफी लोग ये कह रहे थे कि 145 क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, जैसा हमने बताया था वो ही यहाँ पर देखने को मिला था। बाकी आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आप कंपेयर कर सकते हो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2022 की। हमने यहाँ पर इसकी भी हमने कट ऑफ अपडेट किया था। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर आपके स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। आप इसको भी यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। 2021 का जो स्टेनो था वो एसएससी ने उसको नाम नहीं दिया था, और सीधा उन्होंने 2022 के स्टेनो को ही यहाँ पर कंसिडर किया था, और उसी अकॉर्डिंग ही उन्होंने यहाँ पर एज भी काउंट उसी अकॉर्डिंग ही करी थी यहाँ पर। तो 2020 के बाद सीधा 2022 का ही नाम दिया गया था स्टेनो को। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने यहाँ पर कट ऑफ को प्रिडिक्ट किया था 129.5 से 134.5 के बीच में, और एक्चुअल कट ऑफ जो देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी यहाँ पर 133। तो हमने यहाँ पर जो बोली वही यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ भी गई थी। तो आप इसको देख सकते हो वीडियो को पॉज करके भी। तो और ये पूरी रेंज के अंदर यहाँ पर लाई करी थी यूआर के अंदर। लोग कह रहे थे कि इतनी कम नहीं जाएगी, लोग कह रहे थे 140 जाएगी, लेकिन हमने कहा था कि इतनी ही कम जाएगी इस बार, और एक्चुअल में भी इतनी ही कम यहाँ पर देखने को मिली थी। ओबीसी कैटेगरी हमने यहाँ पर बताई थी 128.5 से 132.5 के बीच में, और एक्चुअली यहाँ पर 130 हमें देखने को मिली थी रेंज के अंदर। तो लगभग जो हमने यहाँ पर बोला वही यहाँ पर देखने को मिली ओबीसी कैटेगरी के अंदर थी। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो एससी कैटेगरी की हमने यहाँ पर बताई थी 120 से 124 के बीच में, और एक्चुअली यहाँ पर हमें 123 देखने को मिली थी। तो लगभग हमने यहाँ पर जो बताई वही यहाँ पर देखने को मिली रेंज के अंदर। और आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो एसटी कैटेगरी की जो यहाँ पर बस कट ऑफ थी वो यहाँ पर थोड़ी सी ऑफ निकली थी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं तो सफिशिएंट डेटा नहीं आ पाता है हर एक कैटेगरी का, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी अगर हम वैसे बात करें रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज के अंदर तो लगभग जो बताया वही यहाँ पर देखने को भी मिला था, है ना। और लगभग यहाँ पर दोनों साल हमने यहाँ पर जो बताई वो भी यहाँ पर रेंज रही, है ना। काफी लोग पहले कह रहे थे कि काफी कम जाएगी, और हमने कहा था हाई जाएगी, और इस बार हमने यहाँ पर बोला था कि कम जाएगी और लोग कह रहे थे हाई जाएगी। तो वही हुआ जो हमने यहाँ पर बताया था। उसी तरीके से हमने यहाँ पर एमटीएस की भी हमने कट ऑफ ऑपरेट किया था। अभी इसका कल परसों में इसका रिजल्ट आया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, आप इसको वीडियो को पॉज करके कंपेयर कर सकते हो। और हमने यहाँ पर जो बताई फाइनल कट ऑफ वो ही यहाँ पर एकदम एक्जैक्टली रेंज के अंदर गई। हमने बस एसटी कैटेगरी की यहाँ पर लाल मार्क करी थी, क्योंकि हमें इसके अंदर श्योरिटी नहीं थी कि ये क्या रहने वाली है, इसका कोई आइडिया नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने इसको लाल मार्क कर दिया था। बाकी यहाँ पर हमने जो जो हमने यहाँ पर कट ऑफ बताई है सबकी यहाँ पर एकदम एक्यूरेट निकली, जो हमने यहाँ पर बताई थी एकदम रेंज के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 2018 की। तो देखो 2018 के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला था कि यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर 12,000 कुछ यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। अप्रॉक्स यहाँ पर 30,000 ही मान सकते हैं, थोड़ा सा कम उससे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूआर कैटेगरी की तो यहाँ पर 134 आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हो यूआर की इतनी गई थी। तो ये मिनिमम कट ऑफ थी, क्योंकि ग्रेड डी की यहाँ पर सबसे मिनिमम जाती है, और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, ग्रेड सी यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट होती है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की तो यहाँ पर 130 यहाँ पर देखने को मिली थी, जो कि यूआर से सिर्फ 4 नंबर कम थी। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हम यहाँ पर 2018 को कंपेयर करते हुए देख रहे हैं वो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी आपकी, है ना। 2018 एक ऐसा साल था जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तब तक आपकी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम इसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, है ना।
हम इसको बस देखते हुए निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत इससे एक आइडिया ले लेंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 113 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी मिनिमम, और यहाँ पर एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 97 आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी मिनिमम, यहाँ पर जो गई थी टायर 1 के लिए। उसी तरीके से आप यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो कि यहाँ पर जो ग्रेड सी की जो यहाँ पर वैकेंसी थी 2018 के अंदर, वो यहाँ पर थी 473। और बाकी आप अपनी अपनी कैटेगरीज का देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, अगर आप देखना चाहते हो तो। उसी तरीके से आप यहाँ पर ग्रेड डी की भी आप यहाँ पे वैकेंसीज को देख सकते हो कि यहाँ पर 991 यहाँ पर ओवरऑल थी, और आप यहाँ पे अपनी अपनी कैटेगरीज का देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो लगभग यहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर जो थी वो सफिशियंट थी 2018 के अंदर, यहाँ पर अच्छी वैकेंसीज थी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो। उसी तरीके से आप यहाँ पर 2019 का भी देख सकते हो कि यहाँ पर क्या कट ऑफ जाती थी। तो 2019 के अंदर यहाँ पे जो टायर 1 की जो कट ऑफ गई थी वो देखो यहाँ पर सेम गई थी 134। 2018 में भी थी, 2019 में भी थी, लेकिन 2019 के अंदर क्या है कि आपकी वैकेंसीज कम थी, है ना। और डिपेंड करता है उन्होंने यहाँ पर कितने बच्चे बुलाए थे, लेकिन यहाँ पर और पेपर का लेवल क्या था। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 134 यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ यूआर की देखने को मिली थी, और ओबीसी कैटेगरी की आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक नंबर ही कम थी, है ना। ऐसा जनरली तब होता है जब वैकेंसीज यहाँ पर कम होती हैं, और एक्चुअल में कम ही थी। 2019 का जो साल था उसके अंदर वैकेंसीज कम थी 2018 के कंपैरिजन में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो यहाँ पे 122 आपको यहाँ पे देखने को मिली थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, और एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 120 देखने को मिली थी, और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 96 देखने को मिली थी मिनिमम कट ऑफ। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पे कितने बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए थे ग्रेड डी के अंदर, वो होते हैं यहाँ पर 7792। और बाकी यहाँ पे ग्रेड सी की अगर आप यहाँ पे कट ऑफ देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो इसको वीडियो को पॉज करके। उसी तरीके से आप यहाँ पर 2019 की भी यहाँ पे वैकेंसीज को देख सकते हो कि यहाँ पर अराउंड यहाँ पे 26 वैकेंसीज थी ओवरऑल। तो सबसे कम यहाँ पर आप देख सकते हो 2019 के अंदर ही आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी ग्रेड सी की, और साथ साथ ग्रेड डी की भी। अभी हम इसको देखेंगे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें ग्रेड डी को, तो देखो ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर 473 यहाँ पर वैकेंसीज थी आपकी, और कम ही थी अगर हम 2018 से कंपेयर करें तो काफ़ी कम थी। और पूरी हिस्ट्री के अंदर जो था वो 2019 के अंदर सबसे कम वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी। और आप अपनी अपनी कैटेगरीज का देख सकते हो, अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें 2020 की, तो 2020 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पे कैंडिडेट्स अवेलेबल थे 13,000 समथिंग, और यूआर की यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो गई थी यहाँ पर 131। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो थी यहाँ पर 126। लगभग उतने का ही डिफरेंस आया जितना यहाँ पर हमें जनरली देखने को मिलता है यूआर और ओबीसी के अंदर। और यहाँ पर जो कैंडिडेट अवेलेबल थे 3448, इसके अंदर जनरली स्टार मार्क भी होते हैं। और अगर मैं वैसे बात करूँ यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर 103 यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ गई थी। एसटी कैटेगरी यहाँ पर 84 गई थी। और बस यहाँ पर एक चीज़ अलग यहाँ पर आपको देखने को मिली थी कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर एसटी कैटेगरी से भी नीचे चली गई थी। लेकिन ये जनरली तब होता है कि यहाँ पर कितने यहाँ पर बच्चे बुलाए जाते हैं वो भी मैटर करता है, और बाकी भी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। तो उस वजह से यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी उसकी यहाँ पर कम देखने को मिली थी आपको। तो जनरली वो इस वजह से होता है कि यहाँ पर कितने यहाँ पर बच्चे बुलाए जाते हैं। तो इवन यहाँ पर एसटी कैटेगरी से भी नीचे चली गई थी, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ जाती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वो इतनी कम नहीं जाती। एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, इन दोनों की कट ऑफ जो होती है वो लगभग यहाँ पर पास में रहती है अगर हम बात करें यहाँ पर फाइनल की। और एसटी कैटेगरी की फिर भी यहाँ पर कम रहती है, लेकिन टायर 1 के अंदर ऐसा हुआ था कि इतनी कम यहाँ पर देखने को मिली थी हमें 2020 के अंदर। वो जनरली इस वजह से होता है कि यहाँ पर कितने गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी। तो वो एसएससी के ऊपर होता है, कई बार वैसा कर भी देती है। बाकी आप यहाँ पर ग्रेड सी की अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। उसी तरीके से आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि वैकेंसीज यहाँ पर 2020 के अंदर ग्रेड सी के अंदर कितनी थी, तो यहाँ पर 73 थी, जबकि यहाँ पर अगर हमने 2019 की देखी थी तो लगभग वहाँ पर 26 थी। तो यहाँ पर 2020 के अंदर कम से कम वैकेंसीज जो थी वो थोड़ी ज़्यादा थी 2019 के कंपेरिजन में, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो ग्रेड डी की थी वो यहाँ पर 691 रिपोर्ट हुई थी। और अब अपनी अपनी कैटेगरीज का भी चेक कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब अगर हम यहाँ पर वैकेंसीज के ट्रेंड को देखें, तो लगभग यहाँ पर देखो वैकेंसीज का यहाँ पर ट्रेंड क्या रहा है 2018 के अंदर। यहाँ पर
1464 यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल थी, जो कि एक अच्छी वैकेंसीज है ना मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप भी आप बाकी का पूरा ट्रेंड देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं इसको इतना अच्छा क्यों बोल रहा हूँ। 2019 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 2019 के अंदर यहाँ पर 499 यहाँ पर रिपोर्ट हुई थी, जो कि सबसे लीस्ट वैकेंसीज थी स्टेनो की पूरी हिस्ट्री के अंदर। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें 2020 की, 2020 के अंदर ये जो रिपोर्ट हुई थी वैकेंसीज वो थी यहाँ पर 764, जो कि 2019 से तो देखो ज़्यादा है लेकिन 2018 से कम है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2022, जो कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट साल था क्योंकि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी, जो कि थी यहाँ पर 3960। तो इतनी वैकेंसीज यहाँ पर कभी नहीं देखने को मिली है स्टेनो की पूरी हिस्ट्री के अंदर। और इसकी हमने कट ऑफ भी यहाँ पर वेट करी थी आप लोगों के लिए, और वो एग्जैक्ट निकली थी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 3960, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें 2018 के कंपैरिजन, तो देखो यहाँ पर ज़्यादा ही है 3960। लेकिन वैसे अगर हम जनरली बात करें 2023 की, जो भी आपका ये वाला साल है, इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि इस बार आपकी जो वैकेंसीज है वो है यहाँ पर 1207। तो इस बार आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर जनरली अगर देखा जाए तो वो है तो ठीक ठीक। अगर हम जनरली बात करें 2018 से, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पर 2018 से कंपेयर कर रहे हो 2023 की वैकेंसीज को, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इवन ये 2019 की वैकेंसीज और 2020 की वैकेंसीज से तो ऊपर ही है 2023 की वैकेंसीज, है ना। बाकी 2022 तो देखो एक साल ही अलग था जिसके अंदर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आई थी। तो अब उससे अगर आप कंपेयर कर रहे हो हर चीज़ को, तो वो तो ठीक नहीं बैठेगा। अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हो 2023 को, तो फिर तो आपको ये कम ही लगेगी। लेकिन जनरली इतनी वैकेंसी सफिशिएंट है सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि इस बार आपका हुआ क्या है कि आपके ग्रेड डी के अंदर आपकी ज़्यादा वैकेंसीज है, और ग्रेड सी के अंदर जितनी कम होती हैं ग्रेड डी से, उससे भी ज़्यादा कम है ना। जनरली होती तो कम ही है ग्रेड डी से, लेकिन इस बार ग्रेड सी की जो वैकेंसीज है वो और भी कम है। तो इस बार ग्रेड डी की ज़्यादा है, तो जो भी हमें ग्रेड डी को एम कर रहा है उसके लिए इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी अगर कोई ग्रेड सी को एम कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी कट ऑफ हाई जाने वाली है, फाइनल कट ऑफ भी। उसी तरीके से आप यहाँ पर ग्रेड सी की वैकेंसीज को देख सकते हैं 2022 के अंदर 389 थी। तो यहाँ पर तो देखो ग्राफ ही अलग जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज की, तो यहाँ पर 389 देखने को मिली थी। यूआर के अंदर यहाँ पर 202 देखने को मिली थी। बाकी अपनी अपनी कैटेगरीज का आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, है ना। बाकी 2022 से कुछ भी कंपेयर करना इतना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसीज थी। इवन ग्रेड सी के अंदर ही इतनी थी। ग्रेड डी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी 3571 ओवरऑल। और आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके कि आपकी अपनी कैटेगरीज के अंदर लगभग यहाँ पर कितनी आती थी तब। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर 2022 का जो टायर वन था उसमें जो ग्रेड सी की जो यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी, वो यहाँ पर यूआर और ईडब्ल्यूएस इन दोनों की यहाँ पर सिमिलर गई थी। बाकी ओबीसी की यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से नीचे चली गई थी, है ना। ऐसा कभी कभी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ग्रेड सी की बात हो रही थी तो टायर वन को क्वालिफाई करने के लिए आप उसी के अंदर ही देख सकते हो लगभग यहाँ पर कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे। बाकी यहाँ पर ये भी होते हैं एडिशन के अंदर, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क लिखा हुआ होता है यूआर के अंदर। और ओवरऑल ग्रेड सी के अंदर यहाँ पर 13,000 समथिंग यहाँ पर बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे। उसी तरीके से यहाँ पर ग्रेड डी का भी देख सकते हो कि ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर यूआर की जो मिनिमम गई थी वो 108 गई थी। देखो इसको इतना ज़्यादा देखने का इतना लॉजिक नहीं बैठेगा अगर हम 2022 की बात करें ग्रेड डी के अंदर, क्योंकि वैकेंसीज जितनी थी अभी हमने जो देखी थी, तो उसका एक सर्टेन एक गुना बुलाया जाता है कि इतने गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए जाने वाले हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिली वो इस वजह से देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो है यहाँ पर 47246, जो कि हाईएस्ट थे। वो इस वजह से हाईएस्ट थे क्योंकि यहाँ पर लगभग 3960 वैकेंसीज थी अप्रॉक्स 2022 के अंदर। तो उसके एक सर्टेन गुना यहाँ पर मान लो 15 गुना बुलाते हैं, 13 गुना बुलाते हैं, तो 13 गुना यहाँ पर बुलाए गए मान लो। तो वो यहाँ पर देखा जाता है कि लगभग यहाँ पर कितने गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा वैकेंसीज उतने ज़्यादा बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, है ना, मल्टीपल टाइम्स। तो इस वजह से यहाँ पर इतने 47,000 के अप्रॉक्स बच्चे जब बुलाए गए, जब यहाँ पर 13,000 के लगभग बुलाए जाते हैं जनरली, या 7,000 के करीब बुलाए जाते हैं, तो इस वजह से 47,000 बुलाएंगे तो डेफिनेटली इतनी कम ही जाएगी, है ना। तो इस बार इतनी ज़्यादा हाई वैकेंसीज नहीं है कि यहाँ पर वो 47,000 आपको बुला लें, ऐसा नहीं होगा, है ना। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 96 गई थी तब, है ना। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 90 गई थी, और एस टी कैटेगरी यहाँ पे 76 गई थी, और एस टी कैटेगरी की यहाँ पर 63 गई थी। लेकिन जो फाइनल जाती है, फाइनल इतनी कम नहीं देखने को मिलती है। काफ़ी लोग शुरू में कह रहे थे कि कहीं फाइनल 120 जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। बाकी हमने जो बताई थी फाइनल वही यहाँ पर आपको देखने को मिली थी 2022 के अंदर भी।
तो आप इस बार की यहाँ पर वैकेंसीज को भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो ग्रेड सी की जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज क्या क्या है। एससी कैटेगरी की 13 है, एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 3 है, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ 22 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 6 है, यूआर कैटेगरी की यहाँ पर 49 है और ओवरऑल यहाँ पर 93 अगर आप सिर्फ ग्रेड सी की बात करें। और ग्रेड डी की आप यहाँ पर देख सकते हो खुद से कि यहाँ पर एससी कैटेगरी 165 है, एसटी कैटेगरी की 88 है, ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे 272 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पे 90 है, यूआर कैटेगरी यहाँ पे 499 है और टोटल यहाँ पर ग्रेड डी की जो है वो यहाँ पर 1114 और ग्रैंड टोटल जो निकल कर आ रहा है आपकी ओवरऑल वैकेंसीज का ग्रेड सी और ग्रेड डी की अगर आप कंबाइन कर दो तो 1207 निकल कर आता है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे लगभग आपके यहाँ पर कितने गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि यही यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टायर 1 की कट ऑफ को डिसाइड करने के अंदर कि यहाँ पर कितने गुना बच्चे वो कॉल आउट कर सकते हैं, है ना। टायर 1 के अंदर जो क्वालिफाई होंगे जो स्किल टेस्ट में जो बैठेंगे। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर हर एक साल का आपके सामने यहाँ पर दे रखा है 2018, 2019, 2020, 2022 और 2023। तो यहाँ पर है आपकी ग्रेड सी की वैकेंसीज, यहाँ पर है आपकी ग्रेड डी की वैकेंसीज, यहाँ पर है आपकी ओवरऑल वैकेंसीज 1464 जैसे 2018 के अंदर थी, 2019 के अंदर मैक्सिमम वैकेंसी जो ओवरऑल थी वो 499 थी। ऐसे ही आप हर एक साल का यहाँ पर देख सकते हो। उसी अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पर कितने कॉल आउट करे गए थे। तो देखो यहाँ पर ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर ओवरऑल जो कैंडिडेट जो बुलाए गए थे 2018 के अंदर, है ना, 2019 के अंदर, 2020 के अंदर और 2022 के अंदर, तो वो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। और साथ साथ यहाँ पर आप ये देख सकते हो ग्रेड डी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर क्या निकल कर आ रहा था और यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर क्या निकल कर आ रहा था। लेकिन जब भी आप इसको ऑब्जर्व करोगे और आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पर टोटल वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पर बुलाए जा रहे थे मल्टीपल फैक्टर निकल कर आ रहा था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ग्रेड डी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मल्टीपल फैक्टर निकल कर आ रहा था वही एक रिलेशन बनाता है और उसी के बेसिस पर ही वो जनरली क्वालिफाई करते हैं ज़्यादा बच्चे, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 2018 के अंदर यहाँ पर 13 गुना यहाँ पर बुलाए गए थे, 2019 के अंदर यहाँ पर 16 गुना बुलाए गए थे, 2020 के अंदर यहाँ पर 19 गुना बुलाए गए थे और 2022 के अंदर यहाँ पर फिर से 13 गुना ही बुलाए गए थे 13.23। और इस बार हम यहाँ पर 13 गुना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों, है ना। आप लोग सोचोगे इस बार हम यहाँ पर सिर्फ 13 गुना ही एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम 16 और 19 गुना यहाँ पर एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर देखो ये बात भी सही है कि 2022 के अंदर यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी, तो आप ये बोलोगे कि इस वजह से यहाँ पर इन्होंने कम गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए थे 2018 के जितना यहाँ पर बुलाए थे। लेकिन 2019 और 2020 के अंदर वैकेंसीज कम थी तो इन्होंने ज़्यादा बुलाए थे, है ना, 16 और 19 गुना। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी आपका जो सिनेरियो जो दूसरे पेपर होते हैं एसएससी के जो जनरली स्टेनो वाले बच्चे नहीं देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये वाली चीज़ पता चल रही है कि जो सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम था और जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम था उन एग्जाम्स के अंदर भी एसएससी ने बहुत कम गुना ही बच्चे क्वालिफाई किए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें सीएचएसएल के अंदर जनरली जहाँ पर 13 गुना या 12-13 गुना या इवन 15 गुना भी बुलाते थे पहले, है ना, तो वो जनरली जब बुलाते थे तो इस बार उन्होंने कितने बुलाए, इस बार उन्होंने सिर्फ यहाँ पर 10 गुना ही क्वालिफाई किए हैं अगली स्टेज के लिए। टायर 1 का रिजल्ट आया, सिर्फ 10 गुना ही क्वालिफाई किए थे उन्होंने सीएचएसएल के अंदर। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सीजीएल की, तो सीजीएल के अंदर जहाँ पर 13-14 गुना बुलाते थे वहाँ पर 10 गुना छोड़ो उन्होंने 8.5 गुना बच्चे बुलाए हैं सिर्फ जो टायर 1 क्वालिफाई जिन्होंने किया था। और इतने कम बुलाए कि यहाँ पर काफ़ी लोगों का सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, है ना, जो फाइनल सिलेक्शन भी लेकर बैठे थे, है ना, पिछले सालों के अंदर सीजीएल के अंदर। और इवन ऐसा हुआ कि लोगों ने यहाँ पर ट्विटर कैंपेन भी करे, है ना, और इवन लोग हेडक्वार्टर में मिलने भी गए दिल्ली के अंदर, है ना, कि कुछ हो जाए, लेकिन तब भी नहीं हुआ। और अभी टायर 2 की अभी डेट आ ही चुकी है ना, सीजीएल मेंस की, तो कहीं पर भी रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ, है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा क्वालिफाई कर दिए बाद में कहने के बाद, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने 8.5 गुना ही बुलाए हैं सिर्फ सीजीएल के अंदर और सीएचएसएल के अंदर उन्होंने सिर्फ यहाँ पर 10 गुना ही अप्रॉक्स बुलाए हैं, है ना। तो आप ये देख सकते हो कि इस बार आपका यहाँ पर जो 2023 है तो यहाँ पर भी आप इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो लगभग आपके यहाँ पर 16 या 19 गुना बुला लें। बहुत ही रेयर चांस में ऐसा होगा कि वो इतने बुला लें। बाकी जनरली यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 13 गुना के अंदर जब उनका काम हो रहा है तो जनरली यहाँ पर 13 गुना की ही बुलाएंगे। और होता ये है कि अगर मान लो उनके अकॉर्डिंग अगर उनकी सीट बच भी जाए तो भी वो ये लिखते हैं रिजल्ट के फाइनल रिजल्ट जो आता है उसके राइटअप के अंदर कि ये वाली वैकेंसीज अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी जो नहीं भरी हुई है। जैसे हवलदार की अभी रिजल्ट आया था तो उसके वैकेंसीज को भी पूरी नहीं फिलअप हो पाई थी क्योंकि उन्होंने बच्चे ही काफी कम क्वालिफाई किए थे। तो ऐसा भी कर रही है एसएससी, है ना। तो ये भी एक पिक्चर है जो कि आपके जानने जरूरी है कि एसएससी ही आपका स्टेनो का पेपर भी कंडक्ट कराती है।
तो इस वजह से यहाँ पर आप 13 गुना आप यहाँ पर मानकर चल सकते हो। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ 10 गुना ही बुलाए, लेकिन ऐसा जनरली नहीं देखने को मिलेगा, है ना। हम पॉजिटिव होकर चलेंगे और जाहिर सी बात है कि हर टाइम अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं यार सिर्फ 10 गुना ही बुलाने वाले हैं, तो वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्टेनो के अंदर देखो शॉर्ट हैंड भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है ना। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि इस बार 13 गुना या इसके आसपास ही बुलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 12 गुना कर सकते हैं, 10 गुना काफी कम हो जाएगा, लेकिन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा कर भी सकती है ऐसा सी। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 13 गुना के आसपास ही मानकर चलेंगे कि लगभग इतने गुना यहाँ पर बच्चे बुलाएंगे एसएससी इस बार, है ना, जो भी स्किल टेस्ट के अंदर बैठेंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। लगभग आपके यहाँ पर क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखो अभी ये वाली हम जो कट ऑफ बताने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इसी के ऊपर ही बेस्ड रहेगी कि लगभग हम यहाँ पर जो अज्यूम करें कि लगभग इतने गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए जाएंगे, तो ही ये कट ऑफ रहेगी। लेकिन अगर मान लो गलती से अगर उन्होंने सिर्फ 10 गुना ही बुला लिया है ना, या उससे भी कम बुला लिया, तो डेफिनेटली ये वाली जो कट ऑफ जो हम बताने वाले हैं एक्सीड कर जाएगी, है ना, एक्चुअल कट ऑफ जो होगी। क्योंकि जनरली होता क्या है, टायर वन के अंदर यही प्रॉब्लम होती है हमेशा कि कितने वो बुलाने वाले हैं, एकदम यहाँ पर फिक्स नहीं होता है। जब हम कभी फाइनल कट ऑफ बताते हैं तो उसमें फिक्स होता है कि वैकेंसीज भरनी है हमें, है ना, तो एकदम एग्जैक्ट निकलती है। लेकिन टायर वन की कट ऑफ इसके ऊपर हाईली डिपेंडेंट रहती है कि एसएससी यहाँ पर कितने गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट करती है ना, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर मैटर करता है। और टायर वन की कट ऑफ इसी वजह से थोड़ी सी फ्लक्चुएट भी होती है ना। तो टायर वन की कट ऑफ का इस बात का ध्यान रखना कि अगर मान लो ये 13 गुना है इसके आसपास बुलाते हैं तो डेफिनेटली ये रहेगी, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पर कम बुला लिया उससे भी ज्यादा तो एक्सीड कर जाएगी, है ना, कट ऑफ जो हम यहाँ पर अभी आपको बताने वाले हैं। तो यूआर की हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है नॉर्मलाइज कट ऑफ 122 से 127 के बीच में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की तो हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है 118 से 123 के बीच में। एससी कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 98.5 से 103.5 के बीच में रह सकती है। एसटी कैटेगरी की रह सकती है 85 से 90 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रह सकती है यहाँ पर 113 से 119 के बीच में, जिसके अंदर आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट के अंदर बैठने दिया जाएगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हमने यहाँ पे लाल मार्क करी है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये वाली जो कट ऑफ है ये थोड़ी कम भी रह सकती है ना। ये हमने यहाँ पे रेंज रखी है, लेकिन हमारे पास इसका सफिशिएंट डेटा नहीं था, तो ये एक रेंज है, लेकिन इससे नीचे भी जा सकती है आराम से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की टायर वन की जो कट ऑफ निकलेगी आपकी वो। तो डेफिनेटली अगर आपके नॉर्मलाइज अगर आपको लग रहा है कि आपके इतने तो बन ही जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना। और बाकी अगर आप ये चाहते हो कि हम एक सेफ स्कोर भी आपको बताएं कि लगभग यहाँ पर किससे ऊपर आपको डेफिनेटली आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर टायर वन के अंदर बैठने दिया ही दिया जाएगा, क्योंकि ये तो एक रेंज है। रेंज के अंदर यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर नंबर हो सकता है, लेकिन अगर मान लो आपके 130 या 135 बन रहे हैं, तो अगर आप अपनी अपनी कैटेगरी से अगर आप वो भी जानना चाहते हो तो हम वो भी बना देंगे। बाकी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख कर बताया ना। बाकी ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा।